हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो से मैं आपसे को मेंस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जो कि आने वाले सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ही फायदा देने वाला है। अभी आपका 30 नवंबर को आईपीएस पीओ मेंस होने वाला है, उसमें आपको बहुत ही फायदा होगा इस वीडियो सीरीज से। फिर एसबीआई पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, सभी के लिए आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है वीडियो सीरीज। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। हर रोज हम अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इनपुट आउटपुट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बट उससे पहले आप अपने फोन में टाइमर खोल लीजिए और 3 मिनट का टाइमर लगा लीजिए। जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा वीडियो को पॉज करके टाइमर प्ले करिएगा और 3 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा इस इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन को। अगर 3 मिनट बीतने के बाद आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए ऑल डन। अगर नहीं होता है तो जितने भी स्टेप आपने किए उतने स्टेप्स लिख दिए कि मैंने इतने स्टेप्स किए हैं। ठीक है, फिर प्ले करके सॉल्यूशन को देखिएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करिए और टाइमर प्ले कर लीजिए। ठीक है, आशा करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा और अपने से ऑनेस्ट रहे होंगे, 3 मिनट में ही सॉल्व किया होगा। ठीक है, अब आपने जितने भी स्टेप्स किए कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर लिखिए कि मेरे इतने स्टेप्स हो गए। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि किस तरह से सॉल्व हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो इनपुट जो आपको दिया हुआ है वो है ट्रेड 87, डांस अंडर 65 31, विजिट 12, जुपिटर 56। ठीक है, और स्टेप वन में देख रहे हैं यहाँ पे 87 आया, मतलब सबसे बड़ा नंबर आया है। 87 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 65 होगा, तो वो आ गया है। 65 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 65 के सबसे बड़ा नंबर 56 होगा, तो वो आ गया है। मतलब नंबर जो है वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ है। सबसे पहले देखिए 87, 65, 56, 31, 12 नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। अब बताती है वर्ड्स की, वर्ड्स कैसे हुए हैं। तो अगर लास्ट स्टेप में देखें, यहाँ पे स्टेप 5 में जहां पर ये अरेंजमेंट खत्म हुआ है, उसके बाद फिर कुछ अलग चीजें हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए वी है, डी है, विजिट है, डांस है, जुपिटर है, अंडर है, ट्रेड है। मतलब ये कभी वी आ गया, डी आ गया, और फर्स्ट लेटर से देखे तो, लास्ट लेटर से देखे तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? तो यहाँ पे जो काम हुआ है वो मिडिल लेटर से हुआ है। देखिए यहाँ पे मिडिल लेटर एस है, एन है, आई है, डी है और ए है। मतलब मिडिल लेटर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है। तो सबसे पहले विजिट, मिडिल लेटर एस है, सबसे बड़ा लेटर एस है विजिट का। मतलब पूरे में सबसे बड़ा लेटर कौन सा? मिडिल लेटर, तो एस है। एस को अरेंज कर दिया गया। उसके बाद फिर डांस का एन है, तो एन को अरेंज कर दिया गया। तो कैसे अरेंज किया गया? सबसे पहले वर्ड्स के मिडिल लेटर पे देखा गया। वर्ड्स में मिडिल लेटर सबसे बड़ा जो है उसे सबसे पहले अरेंज किया गया, और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ा नंबर को भी अरेंज किया गया। ठीक है, और सभी चीजें देखिए, फिर विजिट के बाद डांस अरेंज हो गया और यहाँ पे 65 अरेंज हो गया। फिर डांस के बाद जुपिटर अरेंज हुआ और यहाँ पे 56 अरेंज हुआ, अंडर और 31, और फिर लास्ट में ट्रेड और 12। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर नंबर्स क्यों है? तो नंबर जो आपका अरेंज हुआ है वो आपका लास्ट स्टेप 5 जो यहाँ पे था, उसका जो लास्ट लेटर है उसका प्लेस वैल्यू लिखा गया। देखिए विजिट में टी है, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, 20 लिख दिया गया। डांस में ई है, ई का 5 होता है, 5 लिख दिया गया। जुपिटर आर, आर का 18 होता है, लिख दिया गया। अंडर आर, आर का 18 होता है, वो लिख दिया गया। ट्रेड में ई होता है, ई का 5 होता है, लिख दिया गया, और उसका सारे नंबर्स को लिख दिया गया। ठीक है, फिर स्टेप 7 में क्या किया है? तो जब तक आपका यूनिट डिजिट में नहीं आता तब तक सम किया गया। कैसे? 2 प्लस 0 2, 5 का 5 लिख दिया गया, 8 और एक 9, 8 प्लस 1 9, 5 का 5 लिख दिया गया, 8 और 7, 8 7 15, 15 में भी दो डिजिट में तो उसको एक बार और जोड़ दिया गया, 5 और एक 6, 6 लिख दिया गया। 6 5 11, 11, 1 प्लस 1 2 लिख दिया गया। 6 5 11, 1 प्लस 1 2 लिख दिया गया। 3 और एक 4, 2 और एक 3। ठीक है, ये आपका लास्ट स्टेप है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इनपुट ये आपको जो दिया हुआ है इसका सभी स्टेप्स निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, आशा करता हूं आपने निकाल लिया होगा। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले स्टेप 1 सारा स्टेप्स लिख लिया ताकि दिक्कत ना हो। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7। अगर एक आध स्टेप बढ़ा तो हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब इनपुट क्या हमारा? ₹60 फ्रूट, जूस 93, 74 टीथ, 23 सैड और 86। तो सबसे बड़ा मिडिल लेटर में कौन सा वर्ड का है? तो सबसे बड़ा मिडिल लेटर वर्ड का जो है आपका वो फ्रूट है। देखिए यू सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले फ्रूट आ जाएगा, यहाँ पे आएगा फ्रूट। ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर 93 तो 93 आ जाएगा। अब फ्रूट
और 93 छोड़कर बाकी चीजों को हम एज इट इज उतार देंगे। तो आया रूपी, 60, जूस, 74, टीथ, 23, सैड, 86। ठीक है, अब ये राइट साइड वाला लेफ्ट साइड एक एक घसक रहा है और नंबर लास्ट में आते जा रहे हैं। ठीक है, और वर्ड्स जो है वो वर्ड फर्स्ट वाला सेम रह रहा है, बाकी अंदर की ओर आते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप तो हो गया। इसके बाद सबसे बड़ा मिडिल लेटर किसका है? तो फ्रूट के बाद देखिए पी है, आई है, ई है और ए है, तो सबसे बड़ा पी ही होगा, तो रूपी आएगा इसके बाद। तो फ्रूट, रूपी, और नंबर सबसे बड़ा कौन सा? 86 है, तो 93 यहां पे आ जाएगा, 86 यहां पे आएगा। ठीक है, अब बाकी एज इट इज उतार देंगे। तो 60, जूस, 74, टीथ, 23 और सैड। ठीक है, अब रूपी के बाद पी के बाद सबसे बड़ा कौन सा है? आई, ई और ए में, तो आई है, तो आई आ जाएगा इसके बाद। तो फ्रूट, रूपी और जूस। अब 93 86 के बाद कौन बचा? 74, तो 74 यहां पे आएगा, फिर 86 और 93। तो बाकी को एज इट इज उतार देंगे। तो 60, टीथ, 23 और सैड। ठीक है, अब ई है और ए है, तो सबसे बड़ा ई ही होगा, ई और ए में, तो टीथ आ जाएगा इसके बाद। फ्रूट, रूपी, जूस, टीथ। अब 23 और 60 में सबसे बड़ा कौन है? 60 है, तो 60 यहां पे आएगा, फिर 74, 86 और 93। ठीक है, बाकी आपका 60 हो गया, तो 23 और सैड एज इट इज उतरेगा। अब लास्ट स्टेप सजाते हैं हम यहाँ पे, उसके बाद का बाकी दो स्टेप वाला जो काम है वो करेंगे। तो फ्रूट, रूपी, जूस, टीथ, फिर आ जाएगा सैड और 93, 86, 74, 60 और 23 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी लास्ट के दो स्टेप में क्या हुआ था? तो आपका लास्ट डिजिट, लास्ट लेटर जो था उसके हिसाब से उसके प्लेस वैल्यू लिखी गई थी। तो फ्रूट का लास्ट क्या है? टी, टी मतलब 20, ई, ई मतलब 5, फिर से ई मतलब 5, टीथ, टीथ मतलब एच, एच मतलब 8, सैड डी, डी मतलब आपका 4 हो जाएगा। फिर बाकी एज इट इज होता जाएगा 93, 86, 74, 60, 23। अब सबको यूनिट डिजिट में लिखेंगे, मतलब सिंगल डिजिट में लिखेंगे। तो सम करते हैं, 2 और 0 2, 5, 5, 8, 4, 9 3 12, 2 और 1 3, 8 6 14, 4 और 1 5, 7 4 11, 1 और 1 2, 6 0 6 और 3 + 2 5। तो ये आपका फाइनल स्टेप हुआ, 2 5 5 8 4 3 5 2 6 5। ठीक है, ये आपका लास्ट स्टेप है। आशा करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आपको इस टाइप का वीडियो सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए, आप कमेंट्स में जरूर बताइए। कैसा लग रहा है आपको मेंस लेवल कंटेंट सॉल्व करने में? मैं इस तरह के वीडियोस और लेकर आऊंगा इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो लाने की। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।